क्लास था आपका, गौर कीजिएगा मैं क्या बताने जा रहा हूँ। पिछले जो क्लास था आपका वो प्रेजेंट और पास्ट वाली बात थी, लेकिन अब जो हम आपके सामने आज क्लास लेंगे वो इन फ्यूचर की मैं बातें करूँगा। जैसे कि पिछली क्लास में मैंने पढ़ा था बोथ ऑफ यू, बोथ ऑफ देम, बोथ ऑफ अस, ये प्रेजेंट और पास्ट की बात मैंने किया था। बट इसे हम अगर फ्यूचर में यूज़ करें तो कैसे यूज़ करेंगे, चलिए मैं उसी पे मैं रूल लिखता हूँ, स्ट्रक्चर लिखता हूँ, समझ में आ जाएगा। गौर कीजिएगा, सबसे पहली बात मैंने रूल लिखा है जिसको हम स्ट्रक्चर बोलते हैं। मैंने लिखा बोथ ऑफ यू, मैंने लिखा बोथ ऑफ देम, मैंने लिखा बोथ ऑफ अस, मैंने लिखा है, ठीक है ना। इसके साथ क्या करेंगे, गौर कीजिएगा, मैंने आपको लिखा विल या शैल, विल या शैल, ठीक है ना। प्लस क्या होगा भाई, बी, और प्लस क्या होगा भाई, अदर वर्ड। गौर कीजिएगा मैंने क्या लिखा है, मैंने अदर वर्ड लिख दिया है। एक चीज हमेशा याद रखना है कि बहुत सारे बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं शैल विल में, ठीक है ना। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं शैल और विल में। मैं यहां आपको स्पोकन इंग्लिश की बातें कर रहा हूं, गौर कीजिएगा। ब्रैकेट में मैं लिख देता हूं स्पोकन इंग्लिश, मैंने लिख दिया ब्रैकेट में स्पोकन इंग्लिश, ठीक है ना। गौर कीजिएगा ये आपका स्पोकन इंग्लिश है, ठीक है ना। हम अगर स्पोकन इंग्लिश की बातें करेंगे तो आई के साथ आप विल भी लगा सकते हैं और शैल भी लगा सकते हैं, बट हम ग्रामर की बातें करते हैं तो आई के साथ शैल लगाते हैं। ऐसा कोई बात नहीं है, आप ग्रामर यूज करें या स्पोकन यूज करें तो आप शैल या विल कोई भी आप यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। हालांकि बहुत सारे राइटर लिख चुके हैं क्या एक साथ शैल लगेगा, वी के साथ शैल लगेगा, ऐसी कोई बात नहीं है। हम किसी से टॉकिंग करेंगे तो वहां पर हम शैल या विल कोई भी यूज कर सकते हैं। तो चलिए आज हम फिर से बातें करते हैं, गौर कीजिएगा। सबसे पहली बात आपको यह समझना है कि बोथ ऑफ यू का मतलब क्या होता है, बोथ ऑफ देम का मतलब क्या होता है, बोथ ऑफ अस का मतलब क्या होता है। सबसे पहली बात आपको ये यहां पे समझना है। तो बच्चों मैं आपको ये बता देता हूं कि बोथ ऑफ यू का मतलब होता है आप दोनों या तुम दोनों होता है। बोथ ऑफ देम का मतलब वे दोनों, बोथ ऑफ अस का मतलब हम दोनों होता है। ये आपको समझ में आना चाहिए। तो एक हम अगर आपको हिंदी लिख देंगे तो आपको समझ में ऑलरेडी आ जाएगा। बोथ ऑफ यू का मतलब होता है आप दोनों होता है, ठीक है ना। बोथ ऑफ देम का मतलब होता है वे दोनों होता है, और बोथ ऑफ अस का मतलब होता है हम दोनों होता है, ठीक है ना, हम दोनों। गौर कीजिएगा मैंने आपको देख सकते हैं मैंने हिंदी भी आपको लिख दिया ताकि आपको समझ में ज्यादा आएगा। तो जितने भी बच्चे हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, आप बिल्कुल वीडियो में बने रहें। आज का टॉपिक बहुत ही बढ़िया टॉपिक है और खास करके स्पोकन इंग्लिश में ज़्यादा हम यूज़ भी करते हैं और ग्रामर में भी इसे यूज़ किया जाता है। तो आज ये टॉपिक आप पढ़ने वाले हैं, गौर कीजिएगा। अब जो है यहाँ पर बी का मतलब क्या, गौर कीजिएगा। यहाँ जो मैंने बी लिखा है, गौर कीजिएगा, इसका मतलब होता है बनना। भाई क्या होता है, बनना या होना, ऐसा पॉइंट होता है, बनना या होना। ये आपको समझ में आना चाहिए। चलिए इसमें मैंने एक फॉर एग्जाम्पल की बातें किया। फॉर एग्जाम्पल में क्या कहा जाए कि आप दोनों नेता बनेंगे। इसमें जब भी हिंदी सेंटेंस की बातें करेंगे लास्ट में जब भी आएगा बनेंगे, बनेगी, बनूंगा, ऐसा आएगा आपको। अगर हिंदी में ऐसा सेंटेंस आता है लास्ट में, अगर ऐसा पॉइंट आता है बनेगा, बनेगी, ऐसा पॉइंट आता है, तो यहाँ पर 100% है कि ये फ्यूचर की बातें हम कर रहे हैं, ना कि प्रेजेंट की बातें कर रहे हैं, ना कि पास्ट की बातें कर रहे हैं। यहाँ हम फ्यूचर की बातें कर रहे हैं। आपको मैंने लिखा भी हुआ है इन फ्यूचर, फ्यूचर की भी बातें कर रहा हूँ। चलिए एग्जाम्पल की भी बातें करता हूँ, गौर कीजिएगा। मैंने लिखा आप दोनों किसान बनेंगे, आप दोनों किसान बनेंगे, ठीक है ना।
तो आप दोनों का अंग्रेजी आपको खुद मालूम है कि मैं लिखा बोथ ऑफ यू। यहां तक किसी को प्रॉब्लम? बिल्कुल नहीं प्रॉब्लम है। किसान बनेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा भाई, विल और बनना है बी, और किसान है तो फार्मर्स हम लिखेंगे। यहां तक डाउट क्लियर है आपका? क्योंकि आपको मालूम है किसान का फार्मर्स होता है। और मैंने यहां एस क्यों लगाया है? क्योंकि इस बोथ का जो मतलब है ना, इसका मतलब दो, ठीक है ना। ये बोथ जो लिखा हुआ इसका मतलब दो, मतलब कहता है 2% का डिनोट्स करता है, ना कि 1% की नोट्स करता है। जब यहाँ पर 2% का नोट्स करेगा तो 100% है कि यहाँ जो है मुझे प्लूरल के रूप में लेना है। जब भी यहाँ कोई अदर वर्ड्स आएगा, इसको अगर हम काउंट करते हैं अदर वर्ड्स में, काउंटेबल नाउन होता है तो 100% है कि उसमें एस लगाना कंपलसरी हो जाता है। इसी में अगर आता मान चलिए क्या एडजेक्टिव आता या और कोई एडजेक्टिव आ जाता तो वहां पर हमको एस लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। यहां तक आपका डाउट क्लियर है। नेक्स्ट एग्जांपल की मैं बातें करता हूं, गौर कीजिएगा। 3 है, तीनों का मैं बारी बारी से एग्जांपल ले लेता हूं, गौर कीजिएगा। कहा जाए क्या, मैंने लिखा है वे दोनों, ठीक है ना, वे दोनों वकील बनेंगे। गौर कीजिएगा, वे दोनों वकील बनेंगे। अब वे दोनों का अंग्रेजी आपको मालूम है, यहां मैं लिख चुका हूं कि वे दोनों क्या होता है भाई, बोथ ऑफ देम होता है। तो मैंने लिखा बोथ ऑफ देम, और मैंने लिखा विल वी, और वकील को आप लिख सकते हैं लॉयर, लॉयर्स हो जाएगा, एक से ज्यादा है इसलिए लॉयर्स हो जाएगा। तो हमने क्या लिखा है, बोथ ऑफ देम विल बी लॉयर्स, वे दोनों वकील बनेंगे, ठीक है ना। यहां तक आपका क्लियर है। फिर तीसरा, ये थर्ड क्या कहता है, बोथ ऑफ अस, जिसको हम कहते हैं क्या, हम दोनों, जिसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं भाई, हम दोनों कहते हैं। तो जब हम कहते हैं कि हम दोनों, तो बताइए इस पे हम एग्जाम्पल एक लेते हैं। कहा जाए क्या कि हम दोनों मान चलिए प्रोफेसर बनेंगे। ये मैंने सवाल किया है, ट्रांसलेट है ये, हम दोनों प्रोफेसर बनेंगे। तो इसकी ट्रांसलेट क्या होगी भाई, गौर कीजिएगा। पहले मैं हिंदी लिख देता हूं, गौर कीजिएगा। मैंने लिखा हम दोनों, गौर कीजिएगा, हम दोनों मैंने लिखा है आपको प्रोफेसर्स बनेंगे। गौर कीजिएगा मैंने क्या लिखा, क्योंकि एक से ज्यादा है इसलिए प्रोफेसर्स लिख दिया है। अब इसको अगर हम ट्रांसलेट करते हैं, अगर इंग्लिश में हम कन्वर्ट करते हैं, तो बताइए आपको मालूम है कि बोथ ऑफ अस होता है। अब यहाँ पर अस आया हुआ है तो यहाँ पर आप शैल भी लगा सकते हैं और विल भी लगा सकते हैं, ठीक है ना। अगर मैं यहाँ पे ग्रामर की बातें करूंगा तो शैल लगाऊंगा, अगर मैं स्पोकन की बातें करता हूं तो विल लगा सकते हैं। तो भाई आपको जो लगाना हो लगा सकते हैं, बिल्कुल ये गलत नहीं है, बिल्कुल ये सही है। 100% आप बिल्कुल इस पे डिपेंड होइए आप। मान चलिए क्या मैंने आपको लिखा बोथ ऑफ अस, और मैंने यहाँ पे क्या लिखा भाई, शैल लिखा है, ठीक है ना। शैल बी मैंने आपको लिखा है प्रोफेसर, और कीजिएगा मैंने लिखा है प्रोफेसर्स, ठीक है ना। अब इसका मतलब क्या है, बोथ ऑफ अस शैल बी प्रोफेसर्स, मतलब क्या, हम दोनों प्रोफेसर बनेंगे। तो 100% आपको यहां पर यह समझना है कि मैंने यहां पर आपको रूल लिखा है, आपको स्ट्रक्चर लिखा है, और मैंने आपको इसकी हिंदी भी लिख दिया है, बोथ ऑफ यू का हिंदी, बोथ ऑफ देम का हिंदी, बोथ ऑफ अस का हिंदी मैंने लिख दिया है। और मैंने क्या किया है कि पहले ही बता दिया कि ये इन फ्यूचर की ये बातें मैं कर रहा हूं। जब इसमें हिंदी में आपको सेंटेंस में लिखा रहेगा बनेगा, बनेगी, बनेंगे, ऐसा अगर सेंटेंस अगर आता है लास्ट में, उसमें हम क्या करते हैं, शैल और विल का यूज करते हैं, और बनना के मैंने लिख दिया है बी लिखते हैं, और बाकी बात जो है प्लस अदर वर्ड्स लिखा हुआ है। जैसा कि मैंने आपको एक एग्जाम्पल, 3 एग्जाम्पल लिया है। आप दोनों किसान बनेंगे तो बोथ ऑफ यू विल बी फार्मर्स। सेकेंड है कि वे दोनों वकील बनेंगे, तो मैंने लिखा बोथ ऑफ देम विल बी लॉयर्स। तीसरा है कि हम दोनों प्रोफेसर बनेंगे, तो मैंने लिखा है कि बोथ ऑफ अस शैल बी, और प्रोफेसर्स मैंने लिखा है। तो आज आपका ये बोथ का सेकेंड क्लास था। इससे पहले पिछली क्लास मैंने क्लास फर्स्ट पढ़ाया था, उसमें प्रेजेंट और पास्ट की बात मैंने किया था, बट आज आपके सामने मैंने आज आपको फ्यूचर की बातें किया है।